तो हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रखता है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। जब भी मैं कभी प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता हूँ या फिर कभी मैं कर रहा हूँ आपके सामने भी, आपके मन में ये आ रहा होगा कि शायद सर प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, नौकरी के बारे में बता रहे हैं, जॉब के बारे में बता रहे हैं। बेटा ये कोई प्लेसमेंट नहीं है, ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट समझने के पहले सबसे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड ये जो आया है कहाँ से है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड ये पूरे चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको भी एक चीज़ और जानना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जब भी कभी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं आम जनता के बीच में आते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई कभी शेयर परचेज़ करना हुआ तो आप कहाँ पे जाते हो? ठीक है, आपको अगर शेयर परचेज़ करना होगा, बेसिकली मैं आप या कोई भी जब कभी शेयर परचेज़ करते हैं तो हमारा डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट होने के बाद ही हम शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं, हम प्राइमरी मार्केट से कभी कुछ नहीं लेते। और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जब भी कभी आईपीओ आता है ना, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ भी ले सकते हैं। आईपीओ में कुछ नियम होते हैं, कम से कम आपको 15,000 के शेयर परचेज़ करने पड़ते हैं। एटलीस्ट मिनिमम आपको 15,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप आईपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। और भी बेटा, अगर आपने 15,000 रुपये लगा दिए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास शेयर आ जाए। आपके पास शेयर वो लक बाय चांस रैंडमली कंपनी पिक करती है, और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपके हाथ में वो आईपीओ का शेयर लग जाता है। तो ये हो गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जहां आपको शेयर मिलते हैं। अगर आईपीओ में आपको नहीं मिला तो आईपीओ के बाद वो सीधा सेकेंडरी मार्केट में, आपका डीमैट अकाउंट तो पहले से है, आपको पता ही है। तो डीमैट अकाउंट में आपको जो भी लिस्टेड कंपनी है उनके शेयर्स आते रहते हैं, और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर परचेज़ कर सकते हो अगर आपको आईपीओ में शेयर नहीं मिला तो। ठीक है, वो तो हो गया आम जनता के लिए, आईपीओ हो गया या फिर सेकेंडरी मार्केट हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा एक और रास्ता है जहाँ से शेयर को ख़रीदा जा सकता है, जिसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी सामने से प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऑफ़र करती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऑफ़र करती है कि आप मेरे शेयर परचेज़ कीजिए। ये आईपीओ के पहले का बेटा, ये जो शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आईपीओ में अभी तक आए भी नहीं है। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब पैसे चाहिए रहते हैं ना, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है कंपनी को फंड रेज करने का। अब देखो, आईपीओ से भी कंपनी को पैसे मिलते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर मार्केट में जाएगा, जो लोग शेयर खरीदेंगे वो कंपनी को पैसा पे करेंगे, पैसा देंगे, तो इन रिटर्न कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना आईपीओ का, बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि फटाफट हो जाता है, फटाफट नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता है ना बेटा, बहुत शॉर्टकट रास्ता है। जब भी कंपनी को पैसा बहुत कम समय में चाहिए ना, तो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये इतना सुकून वाला मेथड है ना बेटा कि कंपनी को ज़्यादा कुछ पैसा खर्चा करना ही नहीं पड़ता। आपको ऐड नहीं करना है, आपको ज़्यादा कहीं प्रोस्पेक्टस कुछ बनाना नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको ये कुछ करना ही नहीं है। आपको सीधा जिन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट देना है उनको इन्फॉर्म करना है। वो बंदे आके अनऑफिशियली, हाँ ये कोई ऐसा ऑफिशियली इसका कुछ वो नहीं होता, ये अनऑफिशियली ही काम होते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जिनको हमें देना होता है उनको हम सीधा बुला देते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ले लो। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, हम शेयर ही दे रहे हैं, हम सामने वाले को शेयर्स ही देते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। बस इसमें तरीका क्या होता है कि देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे मेरी बात को। देखो, जब भी कभी कोई गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है, देखो मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है उसे समझना। टॉपिक से हट के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये एग्जांपल समझ जाओगे तो शायद प्राइवेट प्लेसमेंट भी समझ जाओगे। जब भी कभी गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है ना, या फिर कभी गवर्नमेंट कोई चीज़ें लाती है, तो अगर आपको चाहिए वो चीज़, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है। अरे इसका एग्जांपल ले लो बेटा, नोटबंदी का। नोटबंदी जब स्टार्ट हुआ था तो कई लोगों को एटीएम के बाहर कितने टाइम तक खड़ा होना पड़ता था, तब जाके कहीं हाथ में उनके कैश आता था, या अपना वो चीज़ें, अपनी जो भी पुराने नोट है वो कन्वर्जन कर पाते थे। लेकिन बेटा जिनकी पहचान हो रही थी, वो सीधा बैंक के पीछे के दरवाजे से घुस जाते थे और अपना काम करके निकल जाते थे। वही चीज़ यहाँ पे भी है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको बाकियों की तरह ना तो आईपीओ में लाइन लगाना है, ना ही आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना है। सीधा कंपनियाँ जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है ना, जिनके पास बहुत पैसे हैं, प्राइवेटली कंपनी उनको कॉल करती है, बोलती है अगर आपको हमारी कंपनी का शेयर चाहिए तो आप ले सकते हैं, सिंपल। तो ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कुछ शॉर्टकट या फिर एग्जाम्पल देके। अब थोड़ा टॉपिक में अंदर घुस के देखते हैं क्या है इसके अंदर। मीनिंग, अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर और इन्विटेशन to subscribe or issue of securities to a selected group of person by a company other than IPO, other than initial public offer. मैंने क्या बोला, IPO नहीं होता ये,
ये IPO से हटके होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप को ही खाली इनवाइट करते हैं, हर किसी को हम इनवाइट नहीं करते हैं। सेलेक्टेड जिनके पास पैसे हैं, जाहिर सी बात है हम उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाए अपना, ठीक है, बाय वे ऑफ IPO थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म विच satisfies the condition specifies in section 42 of the Companies Act 2013। देखो कुछ इनके कंडीशंस होते हैं, वो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, तब जाके आपको वो IPO, तब जाके आपको ये प्राइवेट प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। इसमें ये भी बात बोली गई है कि ये जो सेक्शन 42 होता है कंपनीज एक्ट का, इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम अलॉटमेंट दैट कैन बी डन इन अ ईयर इज़ 200। आप साल भर में कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं, आप चाहो तो कम से कम बोलूँ, चाहे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 लोग को इनवाइट कर सकते हो। मतलब अगर आपको कभी प्राइवेट प्लेसमेंट देने का मन करे, है ना, तो साल भर में खाली 200 लोगों को ही आप प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लालच तो सबको आती है ना, अगर ये नियम नहीं निकले, ये अगर 200 वाला नियम नहीं निकले तो लोग हज़ारों लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से पैसा मिल रहा है ना, शॉर्टकट तरीका पैसा निकालने का। आपको ना पैसे इतने जल्दी आपको मिल जाते हैं ना, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, आपके पैसे बच रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा एडमिट नहीं करना है। सीधा आप क्या कर रहे हो, 200 लोग को लेटर भेज रहे हो कि भाई तुमको चाहिए क्या, पहले तो कॉल करोगे, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड ना, तब उनके घर पे लेटर भेज देने का, एक प्रूफ के लिए कि भाई आपको मैंने इनवाइट किया हुआ है, किसके लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से कंपनी को आसानी से पैसे मिल जाते हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए भी शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि आपको बोला ना, आपको वो लाइन में खड़ा नहीं रहना है, आपको डायरेक्टली आपके हाथ में शेयर्स आ जाएंगे, आपके लिए तो अच्छा ही है ना, और क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या इसका, ये क्यों, वाई प्राइवेट प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन हमेशा राइज होता है। अगर मैं वाई प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो मैं इसके एडवांटेजेस की भी बात करता हूँ। इसमें देखो फ़ायदा तो दोनों को है, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है और कंपनी को ही फ़ायदा है। कंपनी को तो ज़्यादा फ़ायदा है, मैं बोल सकता हूँ, कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट है। इन्वेस्टर्स को तो एक ही फ़ायदा, मैंने बताया ना, कि वो लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, आपको डायरेक्टली शेयर्स मिल जाते हैं। और कोई कंपनी को तो, और तो कोई इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं है, लेकिन कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखते हैं कंपनी को क्या क्या फ़ायदा है। पहले क्या है, लेस बर्डन, कंपनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता। बर्डन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो करना नहीं है ना, ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं है, सीधा आपको उन बंदों को इनवाइट करना है जिनको आप देने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो कम से कम 200 लोग को तो आप बुला सकते हो साल भर में प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, भाई आओ आओ हमारी कंपनी का शेयर्स आप ले सकते हो, आपको किसी कहीं IPO का वेट नहीं करना है, ना ही कभी आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना है, डायरेक्टली आओ हमारी कंपनी का शेयर आप परचेज़ कर लो। लेकिन ये उन्हीं लोग को इन्विटेशन जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, हर किसी को नहीं आता। और ज़्यादा पैसे वाला कौन होता है, जैसे LIC वाला हो गया, HDFC वाला हो गया, रिलायंस वाला हो गया, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, राकेश झुनझुन वाला हो गया, ये लोग जो हैं बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, इनको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाता है। हम जैसे गरीब लोग को तो नहीं आएगा कभी, हमारे पास पैसे रहेंगे तो शायद हमें आए ये सब ऑफर जो भी है। तो ये जो है ना लेस बर्डन है, कंपनी को ज़्यादा टेंशन नहीं होता ये सब इशू करने में प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस तो उतना है ही नहीं, ना कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, ना कोई टेंशन है, आराम से हो जाता है। फिर क्या है, स्पीड अप फाइनेंसिंग, इसमें ना मैंने आपको क्या बताया, कंपनी को झटाक से पैसे मिल जाते हैं। जब भी कभी प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो कंपनी खुशी खुशी प्राइवेट प्लेसमेंट कराती है, क्योंकि उनके पास जल्दी जल्दी पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं ना। अगर आप 200 लोग को भी इनवाइट कर रहे हो, 200 लोग से आपके पास पैसे आएंगे ना, और ये प्रोसेस बहुत बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि स्लो रुला तुला के काम नहीं होता, फटाफट काम होता है। तो स्पीड अप फाइनेंसिंग, कंपनी के पास फटाफट पैसे आते हैं, कंपनी को जो फंड रेज करना था वो जल्दी जल्दी उनके पास पैसे पहुँच जाते हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपका पैसा कम लगने वाला है और कम से कम टाइम में हो जाता है, तो आपका समय भी बच रहा है, आपके पैसे भी बच रहे हैं, तो कंपनी को तो फ़ायदा है, कंपनी को कौन सा नुकसान है। फिर मार्केट इज़ मोर स्टेबल, इस कंडीशन में ना देखो, पहले बात तो ये शेयर मार्केट में तो जा ही नहीं रहा है। अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये जो शेयर्स है मार्केट में जा ही नहीं रहे, अगर मार्केट में जाते तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में देखो ना प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइस सेम होता है, वो स्टेबल होता है, वो चेंज नहीं होता। आप जो प्राइस में आप देने वाले हो वो इशू प्राइस रहेगा, फेस वैल्यू जो कुछ रहेगा उसमें आप दे दोगे, सामने वाला ले भी लेगा उसमें। जब वो एक बार आप दे दोगे ना तो जाके वो मार्केट में जाएगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट जो चीज़ें होती है पहले मार्केट में नहीं जाती, पहला उस बंदे के हाथ में जाएगा, उस बंदे के हाथ में जाने के बाद जब आप उस बंदे के हाथ में तब वो जाके मार्केट में डिस्प्ले होगा, जो भी कुछ होगा तो उस बंदे को उसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, इसमें मार्केट का कोई झंझट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इस कंडीशन में ना मार्केट स्टेबल होता है। जब तक वो शेयर मार्केट में नहीं जाएगा, याद रखना, तब तक वो स्टेबल ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक बार मार्केट में चला गया तो मार्केट जैसा मार्केट जैसा बहाव चलतेगा, अब जहाँ जहाँ मार्केट बढ़ेगा वैसा प्राइस कम ज़्यादा होते रहेगा, है ना। तो इसमें ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा किसको पता है, ये फ़ायदा इन्वेस्टर को है,
इन्वेस्टर को इसका फ़ायदा है, मार्केट इज़ मोर स्टेबल, इन्वेस्टर को फ़ायदा है, इन्वेस्टर को इशू प्राइस फेस वैल्यू पे मिल जाएगा प्राइवेट, तो उसके लिए बेनिफिट है। फिर लेस वोलेटाइल, जब मार्केट स्टेबल रहेगा बेटा तो वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगा। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन इन मार्केट। जब मैंने क्या बोला, जब तक ये शेयर मार्केट में नहीं जाएगा तब तक वो स्टेबल रहेगा और ज़्यादा वोलेटाइल नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। एक बार उसके हाथ में चला गया, बंदे के हाथ में, तो मार्केट में जो भी होना है होने दो, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी का काम क्या है कि एक बार 200 लोगों को इनवाइट करने का और उन लोग के हाथ में शेयर पकड़ा देने का, फिर मार्केट में जो हो रहा है वो कंपनी से लेना देना नहीं है, याद रखना। तो इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट का फ़ायदा दोनों को होता है, इन्वेस्टर्स को भी होता है, कंपनी को, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को होता है, याद रखना। एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वाई नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट? तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। मतलब मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, देखते क्या क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ दैट बॉन्ड इशू विल फ्रिक्वेंटली हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट टू एंटाइस इन्वेस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड के टाइम पे ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि भले से कंपनी बॉन्ड तो दे देगी, लेकिन बॉन्ड का जो, देखो बॉन्ड क्या होता है ना बेटा, अब ये कंपनी की रेटिंग पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी ए रेटिंग की है, A++, A++, तो अच्छी है, पर बेचारे इन्वेस्टर लोग को उतना पता नहीं होता कि कंपनी का रेटिंग क्या है, कंपनी का रेट क्या है। अगर कंपनी मान लो निकल गई B ग्रेड वाली, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे कंपनी से फ़ायदा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर देखो इक्विटी शेयर के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करूँगा, मैं बॉन्ड की बात करूँगा, तो आपको जांच परख करने के बाद ही उस कंपनी का बॉन्ड खरीदना है। अगर कंपनी A++ वाली है, A++ वाली, तो ही उस कंपनी में घुसने का। अदरवाइज़ ऐसी कंपनी का शेयर या बॉन्ड मत खरीदो जो पहले से D ग्रेड है। अगर D ग्रेड है मतलब उसका चीज़ हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खुद इन्वेस्टर को ध्यान देना पड़ेगा सबसे बड़ा, कि भाई देखो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में आप जा रहे हो तो आपको रिसर्च करके कंपनी के ऊपर तब पैसा लगाना, आग बंद करके पैसा नहीं लगाना है। फिर दूसरा क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट लिमिट्स द नंबर एंड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स द इशूइंग पार्टी कैन रीच टू सेलिंग सो सेलिंग बॉन्ड्स प्राइवेटली कुड बी मोर चैलेंजिंग देन डूइंग सो पब्लिकली। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो अब इसमें क्या होता है पता है, आपको उन 200 लोग को ढूंढना है जिनके पास पैसे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 200 लोग के पास पैसे कैसे हैं? कंपनी को भी देखो दिक्कत होती है, कंपनी को उन 200 लोग को टारगेट करना है जिनके पास बहुत पैसे हैं, तब जाके वो प्राइवेट प्लेसमेंट देगी उन लोग को। तो कंपनी के हाथ में भी सब कुछ नहीं होता। जैसे इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, वैसे कंपनी को भी वो 200 लोग को ढूंढने में ना उनके पसीने छूट जाते हैं, है ना। 200 लोग को ढूंढना है भाई, जो वो पैसे वाले हैं उनको ढूंढना है, उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। कुछ केसेस में तो ऐसे भी होते हैं ना कि, तो यहाँ पे लिखा है, इन सम सिचुएशंस प्राइवेट प्लेसमेंट मे कॉज एन इशूअर टू स्पेंड मोर टाइम एंड मनी फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स देन अ पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना। तो मैं किसकी बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इन्वेस्टर्स को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, और पता है लालच में हमें, देखो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ढूंढने में उतना ही हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा उनके पीछे। तो इससे कभी कभी क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा बेचने के पीछे पड़ जाते हो ना, तो इन्वेस्टर को यह लगता है कुछ ना कुछ तो कमी इसके अंदर, तब ये ज़्यादा हम लोग को भाव दे रहा है। तो ये भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, इस जो 4th पॉइंट में लिखा है कि कभी कभी ना जो इश्यूअर होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इश्यूअर से ना एक्स्ट्रा शेयर मांगते हैं। बोलते देखो भाई मैं तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट खरीद रहा हूँ, है ना, मेरे को एक्स्ट्रा शेयर भी चाहिए। अब कंपनी बेचारी मजबूरी में करे तो क्या करे। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के लिए दिक्कत की बात है। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँगा उनके लिए भी परेशानी है, ये अगर मैं किसकी बात करूँगा, इशूअर्स की बात करूँगा, जो कंपनी इशू करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट, दोनों के लिए परेशानी है। कोई भी सेफ़ नहीं है, दोनों को ही ध्यान में देके ये काम करना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला टाइप है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दूसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। ये दोनों ही लोग हैं, ये 2 लोग हैं जिनको कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट देती है। देखो कंपनी को ढूंढना है, तो प्रेफरेंशियल मतलब क्या होता है, कंपनी इनको प्रेफरेंस देती है, इनको प्रेफरेंस देती है कि भाई इनको हमें अलॉट करना ही चाहिए। क्यों अलॉट करना चाहिए, इसकी वजह है क्योंकि ये पहली बात तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, है ना, HDFC लाइफ हो गया, LIC हो गया, देखो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं। HDFC लाइफ हो गया, रिलायंस वाले भी म्यूचुअल फंड अपना बनाते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती है ना, ये ज़्यादा ही इसमें इंटरेस्ट होती है, किसमें,
प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। इनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, हमारा ही आपका पैसा रहता है ना। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जाता है? इधर ही जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में। आपको लगता है कि आपने अपना पैसा किस में लगाया? कंपनी में। पर वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी जिसमें आप पैसा लगाते हो, जिसको आप देते हो म्यूचुअल फंड करने के लिए, वो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में ही पैसा लगाती है। क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट ही एक रास्ता है जहाँ से आप कम दाम में शेयर खरीदोगे। अब जब मार्केट में बढ़ जाएगा तो आपको तो फ़ायदा मिल ही रहना, आपको कौन सा नुकसान है। तो इस तरह आपको इस तरह से कंपनी आपके पैसे को घुमाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ सच एज म्यूचुअल फंड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा है पर्टिकुलर प्राइस। ये जो होता है ना प्राइवेट प्लेसमेंट का, इनका प्राइस कुछ अलग होता है, याद रखना। मैं आपको पहले बताया कि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइस कुछ अलग होता है। एक बार मार्केट में चला गया ना, तब मार्केट तो वोलेटाइल है, वहाँ पे प्राइस तो बढ़ेगा, 100% बढ़ता है मार्केट में, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। दूसरा क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो in this mode of private placement, a listed company is able to issue shares or other securities to only institutional buyers. It is a way of encouraging the listed companies to raise capital from the domestic market. जो लोग क्वालिफाइड, आपको लगता है कि अगर ये लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफाइड हैं, जो खरीद सकते हैं। देखो, हर कोई क्वालिफाइड नहीं होता प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो कंपनी क्या करती है? एलिजिबिलिटी चेक करती है कि आर दे क्वालिफाइड टू बाई माई प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर वो क्वालिफाइड है तो कंपनी उनको प्राइवेट प्लेसमेंट दे देती है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइप्स की बात करता हूँ तो 2 ही टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, और कोई इसके अलावा कुछ है नहीं। 2 ही टाइप के होते हैं। तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेसमेंट की कवर कर दी है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा मेरे हिसाब से। प्लीज़ वीडियो को एक बार देखिए, समझिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज देगा, जिससे आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो में अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ताकि आपकी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लियरिफाई कर पाऊँ। ठीक है। तो वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे को भी इसका नॉलेज मिल सके। बाय एवरीवन, टेक केयर।